इधर देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए डॉक्टर साहब। कृपया एक लोग साथी जमुना प्रसाद मौर्य एडवोकेट जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब से निवेदन है कृपया इस तरफ वापस आ जाइए। उपाध्यक्ष दिनेश यादव जी का स्वागत करते हुए शॉल पहनाकर और आसपास के जिलों में जिनके जिले के उपाध्यक्ष बनने की धमक गूंज रही है, ऐसे हमारे बड़े भाई गुरुप्रसाद काले जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब, आप डॉक्टर सुची जी जो कि हमारे बहन नेहा जी के साथ आई हैं, आपका पहला सभा की पदाधिकारी है, डॉक्टर साहब स्वागत करते हुए इस कैंट विधानसभा के प्रभारी और महानगर के उपाध्यक्ष राजेश मौर्य जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर अनीस बेग साहब समाजवादी टोपी पहनाते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव रणवीर सिंह जाटव जी का स्वागत करते हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनीस बेग साहब, सुनील सागर जी जो कि बहुत तेज तर्रार हमारे महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ के, आपका बहुत बहुत स्वागत। सचिन आनंद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर हम सब लोग पीडीए जी, हमारी कैंट सभा के प्रभारी राजेश मौर्य जी, हमारे अभी वाल्मीकि समाज से जो बहुत यहाँ पर पूरे मजमे में आया हुआ है, वाल्मीकि समाज बहनें आई हुई हैं, उनके उपाध्यक्ष बना के भेजा है अखिलेश यादव जी ने। अभी हमारे गुरुप्रसाद काले जी, हमारे अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव महासचिव हमारे रणवीर यादव जी, हमारे बड़े भाई प्रमोद बिस्ट जी, हमारे पूर्व महिला सभा के अध्यक्ष शांति सिंह जी, रायश्री जी, मैना सिंह जी, शिवा जी, हमारे डॉक्टर साहब ओम प्रजापति, नाजिम भाई, हमारे जमुना प्रसाद मौर्य, हमारे ओम प्रकाश मौर्य जी, दीपक वाल्मीकि जी, रीना जी, शांति जी, आप तो शांति बनवाइए हमारे, और सभी साथी जितने भी मौजूद हैं। असल में हम लोगों को आज जूही सिंह को चुनना है, जूही सिंह जी को चुनना है, इसलिए आप प्लीज देखिए, आपने डॉक्टर अनीस बेग के लिए 4 घंटे लगातार दिए हैं, तो प्लीज अब आधा घंटा और दे दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, प्लीज शांति से बैठ जाइए और सुनिए। आप लोगों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत इस कैंट की जनता का, अपनी माँ बहनों का, अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो 6 बजे से लगातार हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग की बातें सुन रहे हैं। आपका दिल से सलूट कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जो हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता कैंट विधानसभा में आपने बनाया है, यहाँ पर जो गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरी माँ बहने बैठे हुए सब मिलकर एक गुलदस्ता बनाया है, जो हम बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, उसका जीता ताजा सबूत आज हमारे सामने बैठा हुआ है। साथियों, आज हम लोग कहां खड़े हैं? आखिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पीडीए बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई? ये आपके लिए, आपको आज शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप देख लीजिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहती है, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहती है, इतनी माँ बहने बेटी है मेरी, इंजीनियर बनाती, डॉक्टर कहां बन जाएंगे? अब स्कूल ही बंद हो जाएंगे। बहुत डिफरेंस है। किसी के बच्चे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके बच्चे आपके जाके इंग्लिश स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, और आपके बच्चे जो छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं बेचारे, उनको भी बंद करने का काम कर रहे हैं। आगे खोलिए, आज कहाँ देश पहुंच गया, कहाँ आप चिकित्सा है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ। आज हमारे कई जाति में 300 बेडेड
आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल कितना कुछ दे सकता है बताइए आप मुझे, कोशिश करते हैं उनको इलाज हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, संविधान में जिम्मेदारी है, शिक्षा की चिकित्सा की किसकी जिम्मेदारी? सरकार की, जो देने में बिल्कुल नाकाम है। कहीं काम देखिए आप, कहां पर वेंटिलेटर है किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखा दिए, कहां पर सुपर स्पेशलिस्ट है? बिल्कुल चिकित्सा बेकार, शिक्षा बेकार और रोजगार। मेरे कितने युवा साथी हैं, मैं युवा साथियों को आह्वान करता हूं, आपको बस कहां नौकरी है, आप लोग आगे आइए, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए, अपने लिए रोजगार मांगिए। और मां बहने बेटी में मेरी, इनको भी रोजाना बीतती होगी। क्या है आपकी कंडीशन? महंगाई की। हमारी बहन ने जिक्र किया सिलेंडर का, मैं जिक्र करता हूं तेल का, पानी का, दालों का। कहां आप आसमान छू रहे हैं? सब्जियों को लेने चले जाइए, कहां आसमान छू रहे हैं? रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी कितनी हद तक फैली हुई है। और आप लोग समझ जाइए, आप लोगों को सबसे ज्यादा बहकाते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, आज कैंट विधानसभा में माशाल्लाह आज हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आया हुआ है, हर जाति धर्म देख के डॉक्टर इस के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पर पूरा गुलदस्ता है मेरा कैंट विधानसभा का। तो आप लोग यही गुलदस्ता आगे तक 27 बन के, जब 27 आए तो तूफान बन के नजर आना, के साथ खड़े रहना, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े रहना। साथियों, आपको बताना चाहता हूं मैं, जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे आपको पास दफ्तर की वीडियो दिखाई जाएंगी और हिंदू मुस्लिम के आपको जो है वो गुड़ पढ़ाया जाएगा। एक ही हथियार है, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना रोजगार है, और सिर्फ है तो आपको महंगाई है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करके आप माँ बहनों को, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी होली होती है माँ बहनें, उनको बहका के ले जाते हैं। आज बहुत सी आशाएं बहनें बैठी हुई मेरी यहाँ पर, पूरे शहर से आशा बहनें आई हुई यहाँ पर। उनको क्या दिया हुआ इन्होंने? कितनी नौकरी मिलती है? 3000 रुपए बताइए महीने के। अगर आपको आशा बहनों को अगर परमानेंट होना है, परमानेंट नौकरी चाहिए आपको, तो मैं और जूही सिंह जी बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग आह्वान करेंगे अखिलेश यादव जी का कि आपको परमानेंट नौकरी दिलाएं और दिला भी देंगे आपको। मुश्किल है और वो कभी रहती है जब सेकंड में जीने के लिए बहुत सम्मान और बहुत भावना हो। तो ये धरोहर है जो आपको सजोनी है और आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सहभागिता का इसमें अवसर दिया। मैं आपके पहले कार्यक्रम में नहीं आ पाई, इसलिए मैं माफी भी चाहती हूँ। हमारे बहुत ही व्यवहारिक और शानदार नगर अध्यक्ष जी शमीम खान सुल्तानी जी, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता छात्र सभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा को जिन पर गर्व है डॉक्टर नेहा यादव जी, आपकी बरेली की बेटी को वास्तव में लखनऊ में नहीं भारतवर्ष में समाजवादी पार्टी की आवाज बुलंद करती है और बहुत बहादुरी से लड़ती है। हमारी पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश यादव जी, आदरणीय प्रमोद जी, गुरभूषण काले जी, श्रुति कश्यप जी, शांति सिंह जी, रोहित राजपूत जी, गगन अंसारी जी और यहाँ बैठे मेरे सभी समाजवादी सभी समाजवादी साथी, आप सबको गुरु का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमन। आप लोग बहुत नीचे हो जाना, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपकी आवाज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है कि हम महिलाओं को जोड़े, उनकी बात सुने, उन तक अपनी बात पहुँचाए, क्योंकि महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, जो इस सरकार को बदलेंगी, व्यवस्था को बदलेंगी, अपने अधिकार को हासिल करेगी। तो ये सरकार हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रही, ये हमारे अधिकार को खत्म कर रही है, हमारा संविधान खतरे में है। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी संविधान की लड़ाई विधानसभा लखनऊ की तरफ दिल्ली के संसद में लड़ते हैं, तो वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं और हमें सरकार बदलनी है। ये सरकार जो हमारी वोट चोरी से बनी है, जो कहीं न कहीं झूठ और रचना की सरकार है। मैं जन पहले कहकर अपनी बात करूँगी कि मुझे लगता है बहुत देर से लोग हुए हैं। यहाँ मैं आपके पास
हैं डॉक्टर अमित द्वारा जो भारतीय पंचायत कार्यालय के अंदर क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर अनिल जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ है और ये तीसरे महिला पंचायत का उन्होंने आयोजन किया। महिलाओं को इतनी देर बैठाना, उनसे अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना, एक संवाद का सिलसिला उन्होंने स्थापित किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शानदार महानगर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हम लोग सब आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और 2027 में इस सरकार को हम हटाएंगे, क्योंकि ये अन्यायी और अत्याचारी सरकार है। महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का काम कर रही है। महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ये सरकार आज की बात कहे तो जीएसटी में सबसे ज्यादा बदलाव, अगर वो कोई कानून आया, वो इस सरकार ने किया और फिर किया वही जो हम शुरू से कह रहे थे। हमें किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, डीएपी और किल्लत जो है वो यूरिया की जारी है, सिंचाई महंगी हो रही है, बिजली का बिल लोगों का बढ़ रहा है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इस सरकार की आवश्यकता क्या है? न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा है। कहना है कानून व्यवस्था फेल होती जा रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार संयोजित और सुनियोजित ढंग से अपराधों को करवा रही है, जिससे कि विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जातियों में विद्वेष पैदा करे, क्योंकि ये सरकार घृणा के ऊपर है। इस सरकार को जनता का भला नहीं चाहिए, इसीलिए इस सरकार को अब हटना चाहिए। मैडम, पीडीए पंचायत हमने बहुत देखी, लेकिन आज इस तरह की पंचायत देखी जिसमें कि कहते हैं आधी आबादी अगर जिस तरह साथ हो जाए उस तरह जो है कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में महिलाओं का आना क्या संदेश देता है? क्या आधी आबादी की ये पीडीए पंचायत थी। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं थी। तो यही समाजवादी विचारधारा है कि महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में दिया है और महिलाएं ही ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि महिलाएं ही इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। चाहे वो रोजगार से बाहर हो रही हो, चाहे उनका घर चलाना मुश्किल हो, बच्चों को शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो महिलाएं इस सरकार को। विधानसभा क्षेत्र में मैडम किस तरह से जागरूक नजर आई महिलाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र? बहुत जागरूक हुई, पूरी बात उन्होंने सुनी, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरे पर एक खुशी थी और एक उम्मीद थी कि बदलाव आएगा। हम कैंट विधानसभा जीतेंगे और हम बरेली की 9 से विधानसभा। मैडम, आप महिला सभा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला सभा की, सपा महिला सभा की। आज मंच और कार्यक्रम में बरेली जिला अध्यक्ष महिला सभा की नहीं दिखाई दे रही है, क्या कारण? संगठन है, उनको कोई काम होगा। हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हमारे अन्य समाजवादी साथी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। और बाकी सबसे महत्वपूर्ण ये डॉक्टर रीनी बेग द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित था, इसमें महिलाएं श्रोता के रूप में बड़ी संख्या में आई थी, तो हमें गर्व है कि वो समाजवादी पार्टी शांतिनिक परिवार से है, आपके पिता प्रमुख सचिव रहे अखंड प्रताप सिंह जी। आपको सरकारों में और आपकी सरकार में जो प्रशासन से दबाव है, उसको किस तरह से देखते हैं? आपने वो दौर भी देखा होगा जब आपके पिताजी मुख्य सचिव थे और जो आज का किस तरह से उस समय अक्सर दबाव और झेल जाते थे, नेता दबाव नहीं डालते थे। नेताजी ने कभी भी मेरे पिता को एक अफसर की हैसियत से पार्टी ऑफिस तक नहीं बुलाया, लेकिन आज के अफसर जो हैं वो तो दंडवत प्रणाम सरकार को कर रहे हैं, सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। खुद नेहा यादव जी और मेरे ऊपर एक मुकदमा केवल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, रेखा गुप्ता ने जो गलत टिप्पणी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को की थी, उसका हम लोगों ने एक मार्क निकाला था। तो ऐसे अफसरशाही का नाम ही डुबो रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मैं कई बार टेलीविजन पे जाती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये अफसरशाही का वो दौर है जब वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रशासन सत्ता के सामने दंडवत प्रणाम कर रही है। लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है, समाजवादी पार्टी इस चीज को कैसे देखती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया है। वोट चोरी का प्रमाण है, हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे, जिसमें से 3 जिलाधिकारियों ने कुछ 300 या कुछ एफिडेविट पर जवाब दिया है, बाकी पर कोई जवाब नहीं है। 2022 में ये दिया था, तब भी वोट गलत तरीके से काटे गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी अब जागरूक है, हम अपना कोई वोट कटने नहीं देंगे और जो एसआईआर ये लागू करेंगे उसका विरोध करेंगे। हमारा संगठन इस मामले में पूर्णतः सजग है
भारतीय जनता पार्टी को हम अपना वोट अब चोरी नहीं करेंगे। मैम FIR प्रक्रिया जो है वो बिहार में लागू हो चुकी है, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो समाजवादी पार्टी इसका कैसे विरोध करती है, कैसे? समाजवादी पार्टी शुरू से इसका विरोध कर रही है। बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहभागिता की, वोट चोरी जो अधिकार यात्रा थी, और अगर उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगी तो हम तैयार हैं किस तरह से इसका विरोध करना है। हम संसद में भी विरोध करेंगे, सड़कों पर भी, साथ ही हमारे बूथ अध्यक्ष उनके साथ खड़े होंगे हम सब नेता, और अपना वोट जुड़वाएंगे, अपना वोट कटने नहीं देंगे। मैम बरेली की जनता के लिए आपने अपने ओर से क्या मैसेज देना चाहिए? बरेली की जनता ने हमेशा बहुत मुझे सम्मान दिया है, तो बस मैं बार बार आती रहूंगी, और यहाँ की 9 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। बरेली जीतेंगे तो सरकार बनेगी। मोदी जी एक मुद्दा बना रहे हैं अपनी माँ